नमस्कार बच्चों, मैं चाणक्य कला से राजा मिश्रा संस्कृत के उन सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूं जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर में दिया है। आज हम चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पुस्तक से जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उसके प्रश्नों का उत्तर समझेंगे और उन प्रश्नों पर आधारित और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम पुस्तक से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग व्याकरण से जो भी प्रश्न होंगे उसके बारे में देखेंगे। ख्याल रखें कि व्याकरण ज़्यादा प्रश्न करता है, पर पहले हम पुस्तकों को अच्छे से समझ लेते हैं, उससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग व्याकरण पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अनृतम का अर्थ क्या होता है। देखिए, अनृतम का अर्थ होता है मिथ्या। मिथ्या को हम लोग हिंदी में कहते हैं झूठ। तो मिथ्या और झूठ एक ही है, पर मिथ्या संस्कृत में बोला जाता है और झूठ हिंदी में बोला जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा झूठ, है ना, झूठ। और हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कहता है कि बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। तो याद कीजिए, हम लोग मंगलम पाठ में पढ़ा था यथा नद्यः समुद्रमाय समुद्रे। हम लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी अपने नाम रूपांतर से विमुक्त होकर के परमात्मा में मिल जाना चाहिए। उसी श्लोक से इस प्रश्न लिया गया है कि नदियाँ बहती हुई कहाँ मिल जाती है। तो हम लोग को पता है कि नदियाँ कहाँ मिल जाती है। तो नदियाँ सागर में मिल जाती है, समुद्र में। समुद्र कहे तब या फिर सागर कहे तब। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी कहाँ मिल जाते हैं? परमात्मा में। इससे 2-3 प्रश्न और बन सकते हैं कि नदियाँ सागर में कैसे मिल जाती है। तो नदियाँ सागर में अपने नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। एक प्रश्न और बन सकता है कि नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ मिल जाती है, जो यहाँ पे दिया है सागर में, है ना। अगला प्रश्न की हम लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किसकी जीत होती है। तो आप ये भी क्वेश्चन मंगलम पाठ से लिया गया है। आप देखे हैं कि किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है। जैसे मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र कहता है सत्यमेव जयते नानृतम, उसी श्लोक से लिया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, जिसमें वेद व्यास मुंडको उपनिषद में कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, ना कि असत्य की। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। ये पाटलिपुत्र पेपर पाठ का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जानेंगे कि किस सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करेंगे, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। देखिए, हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा था कि पटना के गंगा नदी के उत्तर दिशा में पटना है, पर सवाल क्या कर रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो पटना के दक्षिण दिशा में गंगा नदी बहती है। कौन दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस, देखिए ऑप्शन पे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, पर क्वेश्चन ही बनता है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में होता था। तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो आपका ऑप्शन क्या है? गुप्त वंश के शासन काल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश के शासन काल में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस ऋतु में मनाया जाता था। इसका आंसर होगा शरद ऋतु में। शरद ऋतु में गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जिसे आज हम लोग दुर्गा पूजा के रूप में जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है। राजशेखर द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है? एक है काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, कूटनीतम ताख्य, मेघदूतम। आपको पता है मेघदूतम कालिदास लिखे हैं, ये इसका आंसर होगा नहीं।
कूटनीतम काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। ये भी आंसर होगा नहीं। काव्य प्रकाश पूरे संस्कृत बिहार बोर्ड के सिलेबस में है नहीं काव्य प्रकाश पढ़ना, तो हम ये भी जानेंगे कि इसका आंसर ये होगा नहीं। इसका आंसर है काव्य मीमांसा। इसका पूरा नाम क्या है? काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख, जिसके लेखक थे राजशेखर। इसी पुस्तक में उन्होंने कहा था कि पाटलिपुत्र में सरस्वती परंपरा मनाई जाती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? काव्य मीमांसा कवि शिक्षा प्रमुख। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? तो ये क्वेश्चन मंगलम पाठ से लिया गया है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के सबसे अंतिम भाग है। यहाँ पे अंतिम दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतिम भाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघास्त्रीज ने अपने स्मरण ग्रंथ में किस स्थल का वर्णन किया है? तो आप याद कीजिए, पाटलिपुत्र में हमने मेघास्त्रीज के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र में वो 12 वर्ष अशोक के समय आए थे, जहां पे उन्होंने पाटलिपुत्र को देखा, समझा और अपने पुस्तक स्मरण ग्रंथ में उसका वर्णन किए थे। किसका किए थे? तो पाटलिपुत्र का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र का। और पाटलिपुत्र में केवल मेघास्त्रीज नहीं आए थे, 4 विदेशी यात्री आए थे। इत्सिंग आए थे, मेनसोंग आए थे, मेघास्त्रीज थे और फाइहान थे। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर आपका होगा श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद इसका आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपका व्याकरण से क्वेश्चन है। तो हमने पहले ही कहा था कि व्याकरण से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसे अगले प्रश्न में अगले वीडियो में देखेंगे। अगला ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन बुक से देखिए, अगला क्वेश्चन बुक से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो याद कीजिए, भारत महिमा पाठ जिसके लेखक वेदव्यास है, जिसके पहला मंत्र जो है वह विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा मंत्र जो है वह भागवत पुराण से लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो द्वितीय श्लोक जो है वो लिया गया है भागवत पुराण से। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? भागवत पुराण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विदुर कौन थे? विदुर हस्तिनापुर के मंत्री थे। कौन थे? हस्तिनापुर। जो नीति श्लोक का पाठ का जो प्रश्न है, विदुर धृतराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिए थे, वहां के एक महामंत्री थे। यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा? मंत्री। विदुर हस्तिनापुर के कौन थे? मंत्री थे। अगला क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, आचरण किसका हनन करता है? क्वेश्चन है आचरण किसका हनन करता है? तो हनन का अर्थ होता है उसको क्या? खत्म कर देता है। तो आचरण जो है कुलक्षण को खत्म करता है। जिस प्रकार से हमारा आचरण होता है उसी प्रकार से हमारे अंदर में जो भी अवगुण होते हैं वह आचरण उसे दूर कर देता है। अवगुण को हम लोग कुलक्षण ही कहते हैं। तो आचरण किसे खत्म कर देता है? कुलक्षण को। यहाँ पे कु हो जाएगा, जो लिखने में मिस्प्रिंट थोड़ा सा कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे, पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? कहीं कहीं पे ये रक्षक की जगह पर आपको गति दे दिए रहता है। गति है ना, गति दे दिए रहता है। तो गति का मतलब होता है शक्ति। तो पति जो होता है पत्नी की गति होती है। और इससे प्रश्न एक और बन जाता है कि बच्चों की गति कौन होती है? तो बच्चों की गति पूछे तो बच्चों की गति माँ होती है, और पत्नी की गति पूछे तो वह पति होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पति। चलिए, पति किसका गति होता है? रक्षक होता है, तो हो जाएगी स्त्री की। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। स्थिति
स्वकर्मुणः धावन्ति जनपदः कहां से लिया गया है? क्या कहता है? स्थिति स्वकर्मुणः डैश धावन्ति जनपदः। याद कीजिए यह बात आलसियों के लिए कहा गया है और आलसियों के लिए कहा गया है और आलसियों के लिए हम किस पाठ में पढ़ रहे थे? आलस कथा। और आलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा इसका नाम क्यों पड़ा? धूर्त पुरुषों की परीक्षा ली गई थी इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? पुरुष परीक्षा पड़ा था। जिसके लेखक कौन है? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो यह एक लघु कथा है। कौन कथा है? लघु कथा। अगला क्वेश्चन कहता है बालक किसकी शैली में आकृष्ट हुआ? बालक किसके शैली में आकृष्ट हुआ था, उत्कृष्ट हुआ था? देखिए यह पाठ कर्मवीर कथा से लिया गया है। याद कीजिए जब पहली बार मुखनटोला का देखने शिक्षक आए थे तब राम प्रवेश को उन्होंने क्या किया था? अपने मध्य विद्यालय में नामांकन करवाया था। तो उस शिक्षक के ही देख रेख में वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा राम प्रवेश राम एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करता है केंद्र सरकार का और अपने नाम की ख्याति पूरे देश में फैला देता है। तो बालक किसके शैली में आकृष्ट हुआ था? तो हुआ था शिक्षक के। शिक्षक के। अगला प्रश्न कहता है बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो लोभ से लोगों को वशीभूत करने वाला बूढ़ा बाघ क्या करता था कि सोने के कंगन, लालच है ना, सोने के कंगन देख करके पथिक को क्या किया था? लालच में फंसाया था और अंत में उसे लालच का खमियाजा भुगते हुए मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा था। ये व्याघ्रपति कथा का यह प्रश्न है। अगला कहता है पथिक कहाँ फंस गया? उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक कहाँ फंस गया? घोर कीचड़ में। पथिक कहाँ फंस गया था? घोर कीचड़ में। जब पथिक को बाघ ने कहा कि आप तालाब में जाकर स्नान कर ले तो वास्तव में वो क्या था? तालाब नहीं था अपितु वह एक घोर कीचड़ था जहां पे पथिक फंस जाता है और बाघ के द्वारा मारा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए थे? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए थे? तो इंद्र ब्राह्मण के रूप में, शक्र भी उसको कहा जाता है, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन है समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। समय बीतने पर शिक्षा का नाश हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। दानवीर कौन था? आपको पता है कि दानवीर कर्ण था। दानवीर कौन था? कर्ण था। दानवीर कौन था? कर्ण था। कर्ण देखिए प्रिंट आउट गड़बड़ कर दिया है। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अलंग देश का राजा था, अंग देश का राजा था। कहते हैं भगवता में कौन सा प्रत्यय है? फिर से क्वेश्चन आ गया आपका कहां से? व्याकरण से। व्याकरण के हम सभी प्रश्न एक साथ अगले वीडियो में करेंगे इसलिए हम आगे देखते हैं बुक से आने वाला क्वेश्चन और कौन सा है। अगला क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन व्याकरण से था और अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन बुक से लिया गया है कि ज्ञान का शासक कौन है? तो आपको पता है ज्ञान किसका शासक है? अस्त्र का, शास्त्र का, वेद का, ग्रंथ का। तो ज्ञान है, ज्ञान शास्त्र ज्ञान का शासक है जो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य के शिक्षा देती है। ये पाठ शास्त्रकार पाठ से प्रश्न लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्र। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है ना। अगला क्वेश्चन करता है काल पर्यात शिक्षा क्षयं गच्छति रेखांकित पद का प्रनिर्माण क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपका व्याकरण का है इसलिए इसको हम आगे चलेंगे। स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर किस नगर को कहा गया है? भागलपुर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र को कहा गया है। कहने वाले कौन थे? तो इस पाठ के लेखक जो है वही क्या थे? दामोदर गुप्त।
दामोदर गुप्त अपने पुस्तक कुटिलतम काव्य में कहा था कि पाटलिपुत्र सरस्वती के कुलगुरु, इंद्र के स्वर्ग, इंद्र का स्थान स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है? गंगा देवी का समय पूछ रहा है, तो गंगा देवी का समय है 14वीं शताब्दी। कौन है? 14वीं शताब्दी। आगे देखेंगे, दंडी ने सर्वशुक्ला किसे कहा है? दंडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा है? तो दंडी ने सर्वशुक्ला सरस्वती विजयंका को कहे थे। किसको कहे थे? विजयंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं या कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार की कुल संख्या 16 है, जिसे 5 वर्गों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 होते हैं, शैशव 6 होते हैं और शिक्षा 5 होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 5। शिक्षा संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण आपके संस्कारों से होता है। अशांति से चरित्र बनता नहीं है, वैर से तो दुश्मनी होता है, और इनमें से तो चरित्र का संस्कार क्या होता है? संस्कारों से होता है। कहता है संस्कृत बिना न संस्कृति, या संस्कृति बिना न संस्कार, है ना। बिना संस्कार के आप मनुष्य भी नहीं बन सकते हैं, जिसके बारे में भर्तृहरि कहे थे, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार होता है आपका सबसे पहले उपनयनम, वेदारंभ, निष्क्रमण, समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? इसका आंसर होता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम होता है अंतिम संस्कार, पर इसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतिम संस्कार। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अरे नहीं, देखिए यहाँ पे अंतिम शिक्षा संस्कार कर रहा है। शिक्षा का अंतिम संस्कार, शिक्षा संस्कार जो 5 प्रकार होता है ना, उसका अंतिम स्वरूप पूछ रहा है। हमें लगा अंतिम संस्कार पूछ रहा है। तो शिक्षा का सबसे अंतिम संस्कार होता है वो समावर्तन होता है। समावर्तन संस्कार के बाद ही जो शिष्य होते हैं वो क्या करते हैं? विवाह जीवन में या फिर आप कहे तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समावर्तन संस्कार, जो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस कर दिया है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले मुंबई नगर में किया गया था। स्वामी दयानंद के परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था, शिव का उपासक था। फिर आगे क्वेश्चन करता है लज्जा होम संस्कार किससे संबंधित है? तो लज्जा होम संस्कार विवाह संस्कार कहाँ है? विवाह संस्कार से संबंधित है। इसमें विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना गया है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आता है आपके व्याकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कन्यादान किस संस्कार में होता है? ये तो कॉमन सवाल है, सबको पता है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो कन्यादान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे। अगला क्वेश्चन करता है बृहद संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता ग्रंथ के रचनाकार है इनमें से कौन है? तो आपको पता है पाणिनि जी व्याकरण लिखे थे, ये होगा नहीं। पतंजलि जी हो गए, आर्यभट्ट थे नहीं। वाराहमिहिर एक बृहद संहिता एक वैज्ञानिक ग्रंथ है जिसको वाराहमिहिर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन करता है भास के कितने नाटक है? भास के कितने नाटक है? तो भास के कुल 13 नाटक है और 13वां नाटक ही है कर्णधार, जो हम कर्णशः दानवीरता पाठ में पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मैं वंशहीन हूं, या किसने कहा था? मैं वंशहीन हूं, या बाघ ने पति को अपने आप को अहिंसक साबित करने के लिए कहा था कि मैं वंशहीन हूं, मेरे पुत्र मारे गए, है ना, अब मैं शिकार नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार की बातें उनको कहा गया था। तो कौन कहा था? बाघ कहा था। कहता है निर्गिताना च वहिना, है ना, श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो निर्गिताना च वहिना भारत नव्या पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है
बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख आता है। बिना बुलाए कौन आता है? अनाहुता प्रवेशति अपृष्टे बहुभाषते श्लोक से लिया गया है। नीति श्लोका का चैप्टर प्रश्न है ये। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में पत्ते तैर रहे हैं। जल के बीच में फूल और पत्ते तैरते हैं, पर पत्ता आंसर ज्यादा सही होगा। दोष कितने प्रकार के हैं? सठ दोषा, छह दोष 6 प्रकार के होते हैं। दोष कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रा, जिसे लोग को अपने शरीर से त्याग देना चाहिए, अन्यथा वो किसी प्रकार की उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहता है कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप के बारे में बताया गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में बताया गया है। तो आज हमने देखा कि पुस्तक से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे उसके बारे में चर्चा किए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें जो भी प्रश्न व्याकरण के थे उससे बताएंगे और उसमें बनने वाले और भी प्रश्न बनाएंगे। अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक करें और अगले वीडियो जल्द ही आपके YouTube चैनल पर मिल जाएंगे।